हेलो यूट्यूब फैमिली, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और जिस भी स्थिति में होंगे अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो यहाँ पर आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत होती है साफ सफाई से, यानी जिस कमरे में मैं अपना चूल्हा जलाती हूँ वहाँ की साफ सफाई और वहाँ पर अपना गोबर वगैरह लीप रही थी, क्योंकि हम पक्के घरों में साफ सफाई तो करते हैं तब उतनी साफ सफाई नहीं लगती है, केवल झाड़ू पोछा कर लेते हैं और लग जाता है कि हाँ हमारी सफाई हो गई है। लेकिन मेनली सफाई आपको ज़्यादातर कच्चे घरों में देखने को मिलती है। देखिए, जहाँ पर मैं चूल्हा बनाती हूँ वहाँ पर मैंने व्हाइट कलर से किनारी कर दी और फिर ये इसमें गोबर में मैंने लाल कलर मिलाकर उसको फेर दिया था, तो मेरा कमरा बहुत अच्छा लगने लगा था। इस तरीके से मुझे लग भी रहा था कि हाँ, दीपावली की सफाई हो रही है। क्योंकि ज़्यादातर कच्चे घरों में आप गोबर में कलर मिलाकर उसको अच्छे से लीपते हो तो आपका कमरा बहुत अच्छा लगता है और लगती भी है कि सफाई हुई है। तो इस प्रकार मेरा आज पूरा दिन उसी में चला गया था, काम करने में, और मुझे दोपहर में या शाम तक कोई भी टाइम नहीं मिला था स्टडी करने के लिए। तो बस मैंने अपना रात में जल्दी से काम निपटा लिया था और मिनिमम 8 साढ़े 8 के समथिंग मैं अपनी स्टडी करने के लिए आ गई थी। क्योंकि जब बिल्कुल भी स्टडी नहीं होती है तो मन डिमोटिवेट हो जाता है और लगता है कि हमने काम तो इतना कर लिया और स्टडी बिल्कुल भी नहीं हुई। तो मैं यहाँ पर अपनी स्टडी करने के लिए बैठ गई थी। आज मैं अपनी स्टडी में कोई नया टॉपिक नहीं पढ़ रही थी सोशियोलॉजी का, क्योंकि मैंने बहुत दिन से अपनी ज्योग्राफी नहीं पढ़ी थी, इसलिए मैंने आज ज्योग्राफी पढ़ी थी। वो भी मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के माध्यम से पढ़ रही थी। क्योंकि कुछ भी पढ़ो, थोड़ा भी पढ़ो, लेकिन आपको थोड़ा बहुत तो पढ़ना ही पड़ेगा। यहाँ पर मैं अपनी स्टडी कर ही रही थी कि बीच में मेरा बेटा आ गया और उसको जो सवाल थे वो नहीं आ रहे थे, क्योंकि मैं काम में लगी थी। तब उसने मुझसे पूछा था तो मैंने कहा था रात में बता देंगे जब हम पढ़ेंगे। तो वो अपनी सवाल लेके आ गया था। तो बोला मम्मा मुझको ये सवाल बता दो। तो बीच में मैं अपनी स्टडी करने के साथ साथ उसको भी सवाल बता रही थी, क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ, एक एस्पिरेंट भी हूँ और एक माँ भी हूँ। और मुझे मुझे क्या, हम सबको एक माँ होने का फ़र्ज़ निभाना पड़ता है। जब आपको आपको या आपके बच्चे को आपकी ज़रूरत पड़े तो आपको उसका साथ हमेशा देना चाहिए। तो यहाँ पर उसे सवाल नहीं आ रहे थे तो मैं उससे पूछने आ गया था। और ये सवाल थे, जब मैंने देखे तो ये परसेंटेज के सवाल थे। पहले तो मैंने ट्राई किए तो नहीं आ रहे थे मुझे भी, लेकिन जब मैंने उनके एग्ज़ाम्पल समझे, उसको अच्छे से पढ़ा और उनको सॉल्व करने की कोशिश की तो मुझसे भी वो सॉल्व हो गए। और मैंने भी सॉल्व करके उसको बता दिए कि आप पहले इसको करो और परसेंटेज में आपको केवल 100 से ही गुणा करना पड़ता है। जो भी संख्या दी हो उस संख्या को उतार लो और 100 से उसका गुणा कर दो। इस प्रकार मैं उसको परसेंटेज के सवाल बता रही थी और जब उसने आंसर भी देखा तो आंसर शीट से आंसर मिलाया तो उसके आंसर भी मिल चुके थे। वो बहुत खुश हो गया था कि जब बच्चे आपसे कोई आशा रखते हो कि ये सवाल या ये टॉपिक मम्मा से पूछना है और मेरी मम्मा को आ जाएगा और आप उसका साथ दे देती हो और क्लियर कर देती हो तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। तो मैंने उसको बता दिए थे। एक सवाल बताने के बाद वो बोला मम्मा अब मैं कर लूँगी, बस आप हमारा एक काम कर दो, आप मेरी कॉपी में ये सवाल उतार दो। तो मैंने उसकी कॉपी में ये सवाल भी उतार दिया था और वो फिर अपने आप सवाल करने लगा था। इस प्रकार मेरी स्टडी भी हो रही थी और मैंने अपने बेटे को भी बता दिया था। अब काम है या घर के जो भी रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने ही पड़ते हैं। काम है उनको भी देखना है, अपनी स्टडी है उनको भी देखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए ही हमको आगे बढ़ना है। तो मैं ये नहीं सोचती हूँ कि अब इसको ना बताएँ या मेरा काम है तो अब स्टडी नहीं करें। लेकिन नहीं, जितना टाइम मिल रहा है भले ही 10 मिनट मिले, 15 मिनट या आधा घंटा मिले, हमें उतने में ही अपनी स्टडी को करना चाहिए। अगर आपको हमारा ये ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करें, क्योंकि आप कमेंट करते हो तो ही मैं मोटिवेट रहती हूँ, वरना मुझे ये लगता है कि मेरा जो भी मैं शूट करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आ रही है। अगर आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब से मुझे एक नई दिशा मिलेगी और मुझे ये भी लगेगा कि हाँ, मुझे डेली का वीडियो बनाना है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको देखने के लिए आपका धन्य